नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदस्यता अभियान का किया शुभारंभ। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के पदाधिकारियों ने सीएम धामी से की मुलाकात। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए जताया आभार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुसूया प्रसाद भट्ट का निधन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ईश्वर पुण्यात्मा को भी चरणों में स्थान दे। 25 अक्टूबर से पहले उत्तराखंड में हो सकते हैं नगर निकाय चुनाव। तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, रणनीति तैयार, फिर खिलेगा कमल। भगवानपुर में सड़कों पर उतरे लोग, युवाओं में दिखी नाराजगी। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। रुड़की में तालाब में कूदकर युवक ने दी जान। नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा, हत्या की जता रहे हैं आशंका। हरिद्वार में एक घर में घुसा अजगर, आसपास मची अफरा तफरी। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। हरिद्वार में युवक की हत्या का मामला आया सामने। गौ संरक्षण टीम पर हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरिद्वार में भेल खारगम ने करोड़ों का सामान चोरी। पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया केस। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। रुड़की में 2 व्यायामशालाओं का किया गया पुनर्निर्माण। जिला युवा कल्याण दल अधिकारियों ने किया उद्घाटन। सीएम के निर्देश पर हो रहा है कार्य। और चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी का। रुद्रप्रयाग से आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से अगस्त्यमुनि टापू पर फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि नदी का जलस्तर बढ़ने पर ये व्यक्ति जो है वो टापू में फंस गया था, जिसके बाद व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया गया है। फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू कर सकुशल निकाला गया है बाहर। गंगानगर के पास व्यक्ति नदी में फंसा हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अगस्त्यमुनि टापू पर फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू कर लिया गया है रुद्रप्रयाग से। इस वक्त की बड़ी खबर, एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित व्यक्ति को बाहर निकाला है और टापू पर फंसे इस व्यक्ति को लगातार बचाने की जद्दोजहद चल रही थी, वो अब कामयाब होती हुई नजर आई है। सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और गंगानगर के पास व्यक्ति नदी में फंसा हुआ था, जिसके बाद उसका रेस्क्यू कर एसडीआरएफ की टीम ने उसे सकुशल बाहर निकाला है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं रुद्रप्रयाग से, जहां पर अगस्त्यमुनि टापू पर एक व्यक्ति फंस गया था। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस व्यक्ति को बाहर निकाला है और सुरक्षित व्यक्ति बताया जा रहा है। गंगानगर के पास व्यक्ति नदी में फंस गया था। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी। लगातार देखा जाता है कि प्रदेश में माहौल ऐसा हो जाता है, मौसम की जो मार है उसके कारण कई लोगों के फंसे होने की आशंका होती है और उसी बीच एसडीआरएफ की टीम का ये मिशन जो है वो सफल होता हुआ नजर आया है, जिसके बाद अगस्त्यमुनि टापू पर फंसे व्यक्ति को सकुशल बचा लिया गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस व्यक्ति को फंसाया। गंगा नदी के पास ये व्यक्ति फंस गया था, जिसके बाद इसका रेस्क्यू अब कर लिया गया है। और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर अगली बड़ी जानकारी का। इस वक्त की अगली बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, चमोली बद्रीनाथ एनएच पागल नाला हुआ अवरुद्ध। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, देर रात भारी बरसात के चलते मार्ग अवरुद्ध हुआ है। नंदप्रयाग के पास में मार्ग भी अवरुद्ध हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, तीर्थयात्री से लेकर स्थानीय लोग भी फंसे हुए हैं। मार्ग को खोलने में संबंधित विभाग की
मशीनें जो है वो लगाई गई हैं। बारिश से चारधाम की यात्रा में भारी कमी आई है। 3 दिनों में लगातार हो रही पहाड़ी में मूसलाधार बारिश की वजह से ये स्थिति जो है वो बन गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बद्रीनाथ एनएच पागल नाला अवरुद्ध हो गया है। बीती रात जिस तरह से भारी बरसात के बाद ये दोनों मार्ग बंद हो गए हैं। नंदप्रयाग के पास में जो मार्ग है वो भी अवरुद्ध हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों को भी परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन फंसे भी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बारिश से चारधाम की यात्रा में भारी कमी है और जिसके चलते लोगों को वहां पर जाने से पहले तक मना किया गया, और अब जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है उससे कई मार्ग भी अवरुद्ध हुए हैं। बद्रीनाथ एनएच पागल नाला की अगर बात करें, और साथ ही अगर बात करें और सड़क और मार्गों की, नंदप्रयाग के पास के मार्ग तो वो भी अवरुद्ध हो गए हैं। और साथ ही तीर्थयात्री और स्थानीय लोग भी इसकी जग में आ गए हैं, तो वहीं फंसे हुए हैं। जिसके बाद अब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ प्रशासन जो है वो कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू जो है वो चलाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको चमोली से बता रहे हैं। 3 दिनों से लगातार पहाड़ों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद ऐसी स्थिति है। और बद्रीनाथ एनएच पागल नाला जो है वो अवरुद्ध हो गया है। साथ ही नंदप्रयाग के पास में जो मार्ग है वो भी अवरुद्ध हो गया है। देर रात भारी बरसात के बाद ये स्थिति जो है वो पैदा हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, जहां 25 अक्टूबर से पहले उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव हो सकते हैं, जिसे लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बना ली है और अब 15 अगस्त के बाद से हम किसी भी क्षण अपने प्रवेशकों की घोषणा भी कर सकते हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बना दी है। हम 15 तारीख के बाद किसी भी क्षण अपने जो पर्यवेक्षक उनकी हम घोषणा कर देंगे। पर्यवेक्षक सभी नगर निकायों में जाकर प्रत्याशी के संदर्भ में कार्यकर्ताओं से राय शुमारी लेते हुए नाम का पैनल लेकर आएंगे। उस पैनल पर हम पब्लिक सर्वे हम कराएंगे और पब्लिक सर्वे के बाद अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगे, क्योंकि अभी निर्वाचन आयोग द्वारा उसका जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन अभी तय नहीं हुआ है। जैसे रिजर्वेशन तय होगा उसका हम प्रत्याशी घोषणा कर देंगे। तो वही गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे के बीच में अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया था। सदन स्थगिति होने से पहले सदन के अंदर कांग्रेस विधायकों में आपसी नाराजगी भी देखने को मिली। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपनी ही पार्टी पर सदन में बोलने का मौका न दिए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। वही मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि सदन में विपक्ष को बोलने के लिए आधे घंटे का समय दिया गया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें बोलने का समय नहीं दिया, जिसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। में जब से विधायक बना हमेशा चाहे कोई भी विधानसभा सत्र हो, मैं आपदा के मामले को लाता हूं, कार्यस्थगन के मामले में। आज दुर्भाग्यवश उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी पहाड़ में गैरसैंण में आज उसी पहाड़ के विधायकों को सदन में बोलने से रोका गया। सत्ता पक्ष ने आधा घंटे का समय दिया, लेकिन विपक्ष ने 5 मिनट का समय भी देना उचित नहीं समझा। वो भी एक सीनियर विधायक जो 3 बार जीत के आया, जिसने 2012 से लेकर 2022 तक डबल इंजन की प्रचंड सरकार की लहर को अपनी विधानसभा में नहीं आने दिया। ये बड़ा दुख का विषय है। पहाड़ की अस्थायी राजधानी में पहाड़ के मुद्दे नहीं आए। आप बिल्कुल देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी अपनी पीड़ा है, उनके क्षेत्र की कुछ समस्याएं रही होंगी, लेकिन ये दायित्व उनके नेता प्रतिपक्ष का था, जिनको मौका मिला आधा घंटे का सत्र में अपनी बात रखने का। वो किस विधायक से बुलवाना चाहते थे, किससे नहीं, ये तो उनका अपना दायित्व बनता है। और उन्होंने मौका अगर नहीं दिया हरीश धामी जी को, तो ये तो उनको चिंतन और मंथन करना चाहिए इस बात के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरीश धामी जी को बुलाया और उनकी पीड़ा को सुना। उनके क्षेत्र की जो आपदा प्रभावित क्षेत्र थे उनके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि वहां की समस्याओं का निदान हो। तो मुझे लगता है कि संगठन कांग्रेस का और उनके विधायकों में कुछ तालमेल नहीं है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि इन सारी चीजों से नाराज हरीश धामी जी ने इतना बड़ा जो आरोप लगाया नेता प्रतिपक्ष की ओर इशारा करते हुए, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्शाता है कि आने वाले समय में क्या होगा।
वहीं इन दिनों उत्तराखंड आपदा की चपेट में है और ऐसे में आपदा से पीड़ित लोग केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि सरकार केवल लोगों को धोखे में रखती है, उनके वादे पूरे नहीं करती। डबल इंजन की सरकार केवल घोषणा करती है। देखिए, डबल इंजन की सरकार है साहब, और ये केवल लूटने वाली सरकार है। बिहार इंतजार कर रहा उस 1 लाख करोड़ का, इलेक्शन में घोषणा हुई थी, आज तक नहीं मिला। मेरा हल्द्वानी 22,000 करोड़ का आज भी इंतजार कर रहा है, घोषणा करके गए थे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए, वो आज तक नहीं आई है, प्रधानमंत्री करके गए थे, सॉरी। तो उसी तरीके से आपदा में राहत पहले मिला करती थी। किसान जब बाढ़ से पीड़ित होते थे, उनकी एक घोषणा हो जाती थी कि इतने रुपए की रकम जो है पर हेक्टेयर या पर एकड़ हम देंगे। हरिद्वार का लक्षित क्षेत्र आज 1 साल से ज़्यादा हो गया उस बाढ़ को, अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। 1100 रुपये बीघा मिला है, जो ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। और अभी हाल ही में जो उधम सिंह नगर में खटीमा, उधम सिंह नगर इत्यादि क्षेत्र पानी से डूबे, वहाँ के काश्तकारों को 1 रुपये की घोषणा नहीं है। तो किसानों का आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार लगातार लोगों को धोखे में रख रही है। कोई मदद नहीं, कोई राहत नहीं, झूठी घोषणाएं, झूठे सपने, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर मुख्यमंत्री और बीजेपी के सवाल उठाए जाने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया था तब कैसे सब कुछ ठीक था, और अब कांग्रेस के साथ गठबंधन में भाजपा को खामी नजर आ रही है। बता दें, करण मारा हरिद्वार में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उनका ये बयान सामने आया है। एक तो जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात ये कर रहे हैं, क्या बताएंगे मुख्यमंत्री जी कि इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के संग हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई थी या नहीं बनाई थी? तब ये शुद्ध थे या ये वॉशिंग मशीन में थे उस समय, और अभी कांग्रेस गठबंधन कर रही है तो अभी चोर हो गए हैं? पीडीपी के बारे में क्या कहेंगे? शहीद साहब की पार्टी, वो तो साफ साफ अलगाववाद की बात करती है, वो तो आतंकवादियों को सपोर्ट भी करती हैं और खुल के करती हैं। उसके संग इनने गठबंधन किया था, उसमें भी कुछ जवाब दे दे हमारे हजूर साहब। ये भी बता दें कि जो कंधार की घटना घटी थी, कंधार में आतंकवादियों को छोड़े थे, उस पर भी कुछ जवाब दे दें। ये भी बता दें कि पुलवामा की घटना किसकी सरकार में घटी थी और जिसकी आज तक जांच नहीं बैठी। मेरा इनसे एक और प्रश्न है, ये भी बता दें कि कारगिल की घटना किसकी सरकार में घटी थी। राज्यों से जितनों से आ सकते हैं आ जाए, ताकि एक सामूहिक बात ये चली जाए कि पूरे देश के लोग बड़े तरीके से इसका राष्ट्रीय गठन चाहते हैं। कांग्रेस में पहले ये संगठन था, चुन्नीलाल जी इसके अध्यक्ष थे, शीलवत यादव अध्यक्ष थे, हुड्डा साहब भी इससे जुड़े रहे, तो ये संगठन चलता था। कोई हमारे सेनानी परिवारों की समस्या होती थी, कार्यक्रम होते थे, तो हम उनसे मिलकर अपना दर्द व्यक्त कर लेते। और कांग्रेस की सरकार में बहुत से ज़्यादा लोग सेनानी ही बैठे थे, तो वो हमारी पीड़ाओं को समझते थे, करते थे। धीरे धीरे वो पीढ़ी समाप्त हो गई। वो पीढ़ी कांग्रेस का हित और अहित भी देखती थी, और वो कोशिश करती थी समाज में जो आरएसएस दुष्प्रचार करती है उसको दूर करने का प्रयास भी करते थे। उस पीढ़ी की समाप्ति के बाद कांग्रेस ने किसी संगठन का निर्माण नहीं किया। तो उधर कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता इमरान मसूद हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर में हुए गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस को किसके साथ गठबंधन करना है ये भाजपा से बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में रही है, तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। हमने पूछ के गठबंधन करना है क्या? हमको भाजपा से पूछ के गठबंधन करना है? और अलगाववाद की कौन सी बात होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या पहले से आज कोई बात? नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी साथ सरकार में थी, तब क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हीं के साथ सरकार में थी। आज जो कश्मीर का हाल है उसके पीछे सारी भाजपा ही है। अब एक बात बताइए, सिर्फ बंगाल चिल्ला रहे हैं, क्या रुद्रपुर में नहीं अभी हुआ? आपके रुद्रपुर की घटना को किसी चैनल ने दिखाने का काम नहीं किया, कोई दिखाने का काम नहीं कर रहा है आप में से, ना कोई आप बताते हो। आपके सिलेक्टिव टारगेट हैं कि कहां आपको टारगेट करना है, आपको वहीं। पूरा देश, हम कह रहे हैं सब जगह जो घटनाएं हुई हैं वो शर्मनाक है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर हो, लेकिन आप सिलेक्टिवली केवल एक को हाईलाइट करते हो। ऑलरेडी कानून है, नए कानूनों की रोज जरूरत नहीं है। जो कानून है उनका इम्प्लीमेंट करा दीजिए ना, क्यों नहीं उनका इम्प्लीमेंट होता?
क्यों उनका इम्प्लीमेंट नहीं होता? सेलेक्टिवली आप लोग बुलडोजर चलाते हो। बुलडोजर चलाने के लिए आपको उसका जाति धर्म और देख करके बुलडोजर चलता है आपका हर काम सेलेक्टिव है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।